जैसा कि हम जानते हैं कि चेहरे के दाने सबसे ख़तरनाक जल्दी मसला हैं, जिनकी वजह से इंसान की सारी खूबसूरती मान पड़ जाती है। इनको ख़त्म करने के लिए हम बहुत जतन भी करते हैं और बहुत सी ख़वातीन इस मसले के इलाज के लिए बहुत से पैसे भी खर्च करती हैं, लेकिन फिर भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते। हैरत की बात यह है कि वो इनका इलाज घरेलू टोटकों से नहीं करती, जो आसान और सस्ते भी होते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई मसला दरपेश हो तो मेडिकल की बजाय एक बार इनका इलाज घर पर करें। आप खुद देखेंगे कि चंद रोज़ में ही आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। एक ताज़ा लीमू लें। लीमू 2 हिस्सों में काट लें और इसका रस एक प्याले में निकाल लें। इसमें खालिस चीनी डालकर मिक्स करें। नीम गर्म पानी से मुंह धोकर ये मिक्सर चेहरे पर लगाएं। नरमी से चेहरे पर मसाज करते हुए मास्क उतार दें। ये जरासीम और बैक्टीरिया का खात्मा करके चेहरे को दानों से पाक कर देगा। फिर 10 मिनट के बाद चेहरा धो लें। आपके लिए एक और आसान टोटका ये भी है कि रात सोने से पहले इस टोटके पर अमल करें। आप देखेंगे किस तेज़ी से ये दानों को ख़त्म करता है। एलोवेरा जेल लें और अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो इसका रस ले लें और इसे मुतासरा हिस्से पर लगाएं और सारी रात लगा रहने दें। एलोवेरा अपनी खासियत की वजह से ना सिर्फ दाने ख़त्म करेगा बल्कि दाग भी मिटा देगा। दिन के वक्त और शाम को दोबारा एलोवेरा लगाएं। इसके अलावा ऐसा साबुन और मास्क इस्तेमाल करें जो ख़ास तौर पर धब्बों वाली स्किन के लिए हो। रात सोने से पहले मास्क लगाएं और सुबह धो लें। एलोवेरा का टोटका दानों और दूसरे जल्दी अमराज को बहुत तेज़ी से हल करता है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत नाजुक है और इस पर बराह रास्त आप चेहरे पर एलोवेरा लगाने से गुरेज करें, बल्कि इसे संदल पाउडर या शहद में मिलाकर लगाएं। नाजुक जिल्द वाले परेशान ना हो, उनके लिए भी इस मसले से निमटने के लिए एक आसान टोटका मौजूद है। कैस्टर ऑयल भी दानों को ख़त्म करने के लिए अच्छा टोटका है। अगर आपकी जिल्द नाजुक है और दानों पर कैस्टर ऑयल लगाएं, कुछ ही दिनों में बगैर किसी नुकसान के दाने ख़त्म हो जाएंगे। रात को सोने से पहले इन पर ऑयल लगाएं और अगले दिन चेहरा धो लें। ऑयल को लीमू या शहद में मिक्स करके दिन के वक्त चेहरे पर लगाएं। ये तमाम टोटके आजमूदा और दाग धब्बे दाने दूर करने में फ़ायदेमंद हैं। इनको आजमा कर अपने चेहरे को साफ़ और शफाफ बनाएं।